बढ़ती महंगाई को लेकर के आरजेडी सड़क पर उतर गई है। पटना में राजद के कार्यकर्ता टमटम और तांगे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते रहे हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेतहाशा महंगाई के खिलाफ बयान भी दिया है। तेजस्वी का कहना है कि हम लोग सड़क से सदन तक प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ है। आरजेडी पार्लियामेंट में भी महंगाई का विरोध करेगी। हर चीज़ महंगा हो गया है, लोग त्रस्त हैं। तो वहीं इस दौरान तेजस्वी ने जनता कार्यक्रम पर भी सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का दरबार तो जनता के लिए सदैव खुला होना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि पीड़ित अब सीएम तक अपनी परेशानी पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी गुहार मुख्यमंत्री से लगाएंगे। ये कहां से उचित है? 19 जुलाई पार्टी ने तय किया था कि 18 जुलाई को बिहार के सभी प्रखंडों में महंगाई के खिलाफ, महंगाई के विरोध में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। पूरी जनता का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को मिला महंगाई के खिलाफ। और आज 19 जुलाई को ये तय हुआ था कि आज सभी बिहार के जिला मुख्यालय में जो कमर तोड़ महंगाई है, जो दोहरी मार पड़ी है कोरोना के बाद, पेट्रोल, डीजल, आपका हर एक चीज़ जो है, गैस, खाद के सामान, सब कुछ जो है महंगा होता जा रहा है। आप देखिएगा, बुआई से, जुताई से, सिंचाई से, कटाई से, रसोई से, हर एक चीज़ जो है महंगा हो चुका है। स्वाभाविक रूप से जब भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो लॉजिक दिया जाता है कि भाई कच्ची तेल जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगी हुई है, इस वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई। लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं, बगल के मुल्क देख लीजिए, वहाँ पेट्रोल जो है आधे दामों पे मिल रहा है। यहाँ 100 से ऊपर हो चुका है। और वो भी तब महंगा किया जा रहा है, पेट्रोल, डीजल, गैस, चूल्हा, खाद के सामान, ये तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्ची तेल के दाम जो है घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। तब ये क्यों महंगा किया जा रहा है? यही डबल इंजन की सरकार है जिन्होंने कहा था, भाजपा के लोग चीख के कहते थे कि भाई अच्छे दिन आएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। आज देख लीजिए, गरीब मरता जा रहा है, आम आदमी बेबस हो चुका है। पेट्रोल खरीदने का जो है पैसा उनके पास नहीं बचा। दवाई में इतना पैसा खर्च हो रहा है कि लोगों का जीना जो है मुश्किल हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है, जनता का बल है। और जनता की आवाज़ को उठाना, जो मार जनता सह रही है महंगाई की, इसलिए आज हम लोगों ने तय किया था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ जो है हम सब लोग मिलकर के जो है महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन देंगे। आप लोग सब लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे पता नहीं, लेकिन बुरे दिन इन लोगों ने देश के लाने का काम किया। पूरी तरीके से सारे लोग, मिडिल क्लास फैमिली हो, शहरों में रहने वाले लोग हों, लोगों का रोजगार छीन गया। लोगों को मजदूर जो है वो तबाह है, उनको काम नहीं है। किसान जो है वो तबाह है, छात्र जो है वो तबाह है, सरकारी कर्मचारी वो तबाह है, स्वयं सहायता समूह जो है वो तबाह है। इस सरकार में मौजूदा जो चोर दरवाजे से जो सरकार आई है, इससे सब लोग जो है नाखुश हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग जो है जनता की आवाज़ को उठाएं और हम लोग मांग करेंगे कि सरकार जो है कम से कम अपने वादे पे खड़ी रहे। 19 लाख रोजगार कहाँ गया? तो डंडे मार रहे हैं लोगों को। लोग रोजगार मांगने मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं तो डंडे बरसाए जा रहे हैं। इसलिए हम सब लोग जो है, महंगा सब कुछ हो गया है। आपको हमने बोला, खेती का सोच लीजिए कितना महंगा हो गया है। उस हिसाब से ना MSP है किसानों को, ना कुछ है। सुपौल के किशनपुर बाजार में राजद के द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर के सरकार के विरोध प्रदर्शन किया गया है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। मौके पर मौजूद राजद कार्यकर्ता ने कहा कि दिन प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत
सरकार बढ़ा रही है, बावजूद सरकार को आम जनता की चिंता नहीं रहती। सरकार की कमी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगातार दूसरे सोमवार को भी जारी रहा। जनता के दरबार में हाजिर होकर लोगों की शिकायत भी सुनते रहे। मुख्यमंत्री के दरबार में सीएम नीतीश के निश्चय योजना की पोल खुल गई। कई शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से कहा कि योजना पूरी तरीके से बोगस है, नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा है, नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं है। मुजफ्फरपुर पश्चिम चंपारण से आए शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से कहा कि नल जल योजना में भारी गड़बड़ी है, इंदिरा आवास योजना का भी लाभ जानबूझकर नहीं दिया जा रहा है। चलिए इधर आइए। बड़ी खबर राजद से आ रही है, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में दोनों नेता के बीच क्या बात हुई, इसका खुलासा नहीं हो सका। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पार्टी में भूचाल आ गया था। जगदानंद के इस्तीफे के बाद खुद लालू प्रसाद को दखल देना पड़ा था, जिसके बाद मामला शांत हुआ था। हालांकि लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को लेकर जगदानंद सिंह की नाराजगी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है।
सासाराम के दरिगांव में शराब की पार्टी करते 6 मुखिया, एक पैक्स अध्यक्ष सहित 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दरिगाह थाना क्षेत्र में पंचायत सरकार भवन के बगल में एक निजी मकान में 6 मुखिया, एक पैक्स अध्यक्ष सहित 24 लोग शराब पार्टी में मौजूद थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की तो 18 लोग शराब के नशे में पाए गए। इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी मिल रहे हैं इस तरह के मामले, हैरान करने वाले हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में 6 मुखिया ने दरिगांव पंचायत के मुखिया राजू पासवान, चेनारी के हाटा पंचायत के मुखिया पारस पासवान, आलमपुर पंचायत के मुखिया विजय पासवान, विश्रामपुर के धर्मेंद्र सिंह, खुरनू पंचायत के मुन्ना सिंह और चेनारी के मुखिया राजवंश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी अभी हासिल हुई है और इस संबंध में ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो हैं उसको मेरे द्वारा निर्देशित हुए हैं कि समिति के सदस्य होते हैं, ये लोग सलाहकार समिति के सदस्य होते हैं। तो हम लोग एसीएस पंचायती राज को मेरे स्तर से लेटर जा रहा है कि इनको समिति से हटा दिया जाए, ये लोग उस रैंक के योग्य नहीं हैं। तो आज ही मेरे द्वारा लेटर भेजा जाएगा। इस संदर्भ में उनसे मेरी फ़ोन पे दूरभाष पे बातचीत भी हो गई है और हम लोग इस केस में भी फ्यूचर में भी इस टाइप के जितने भी रहेंगे केस, हम लोग एक्साइज एक्ट के प्रति बहुत सीरियस हैं और यदि इस टाइप की शिकायतें होंगी प्राप्त तो हम लोग सलाहकार समिति से उनको हटाएंगे। ठीक है। औरंगाबाद में देर शाम उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब लोगों ने पुरानी सब्जी मंडी के समीप इंडियन बैंक की खिड़की से धुआं निकलते देखा। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड के साथ नगर थाना को दिया तो वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही बैंक कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बिजली का तार कटवा है और गिराक पर हम लोग काबू पाए। अभी क्या स्थिति है? अभी तो ठीक है। अंदर देखे तो क्या पाए? अंदर थोड़ा सा एक कोना में आग लगा था जिसमें थोड़ा सा कागज था, कागज जला उला हुआ था, कागज जला है। बात आ रही है लोन विभाग की कागज जला है। जफरपुर दरभंगा NH-57 के गायघाट थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में एक शव मिलने की चर्चा से आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई है। तो वहीं सूचना के बाद आनंद फानन में गायघाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मामला थाना क्षेत्र के बरुआड़ी के समीप की है जहां पानी में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शव कई दिनों से पानी में रहने के कारण फूल गया है। ये घटना सुबह में हम लोग पेट्रोलिंग में थे तो जानकारी हुआ कि थाना जगह जो है कि यहाँ के कपाही में एक लाश पड़ी हुई है। इसको खोजबीन करते हुए आए तो हम लोग देखे कि दरभंगा बॉर्डर पर हम लोग का बॉर्डर से पुल के पश्चिम तरफ आपको मुजफ्फरपुर से दरभंगा जाने वाली रूट में हाईवे पर NH-57 पर नीचे जो है एक लेडीज का जो है कि 100 फूले हुए अवस्था में पाया गया। सबकी पहचान हुई है कि नहीं? अच्छा, सबको पहचान नहीं हो पाई है। ये तो पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा किस तरह से इसकी सीतामढ़ी शहर के महसौल चौक पर न्यूज पोर्टल एसोसिएशन सीतामढ़ी के कार्यवाहक अध्यक्ष राहुल कुमार लाट के नेतृत्व में सोनवर्षा थाना अध्यक्ष गौरीशंकर बैठा का पुतला दहन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा लगातार पत्रकारों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध भी किया गया। सीतामढ़ी पुलिस मुर्दाबाद, जिला प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए गए। इसकी अध्यक्षता कर रहे राहुल कुमार लाट ने बताया कि सोनवर्षा के थाना अध्यक्ष गौरीशंकर बैठा के द्वारा पत्रकार यदुवंश पंजियार पर 12 जुलाई को झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम किया गया है, जो कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जायज नहीं है। पटना सिटी में नालंदा मेडिकल कॉलेज स्थित राजकीय फार्मेसी कॉलेज के फार्मासिस्ट छात्रों ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर कई मांगों को लेकर सामूहिक धरना के साथ भूख हड़ताल पर बैठे गए। सरकार के खिलाफ छात्रों ने जमकर प्रदर्शन भी किया है। धरना देते हुए फार्मेसी कॉलेज के छात्रों ने कहा कि फार्मेसी कॉलेज का हॉस्टल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के JNM को प्रधान सचिव के आदेश पर सौंप दिया गया, जिसका हम विरोध करते हैं। हमारा छात्र
मांगे आप लोग की? हम लोगों की मांगे है कि जो छात्रावास हम लोगों को आवंटित होना था, फार्मेसी कॉलेज के लिए बना था, वो जीएनएम पीएमसीएच को दे दिया गया है, जिसका हम लोग सब लोग मिलकर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज भूख हड़ताल पे हैं। क्या मुख्य मांगे आप लोग? हमारी दो मुख्य मांगे हैं कि जो जीएनएम को आवंटित किया जा रहा है उसको रोका जाए, आदेश को वापस लिया जाए, और जो कॉलेज हम लोग के लिए बनकर तैयार हो चुका है उसको हम लोग को सौंपा जाए। नहीं मांग अगर पूरी होती है तब क्या करेंगे? अगर मांग पूरी नहीं होती है तो भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलेगा, और कल हम लोग नवनिर्मित छात्रावास से एनएमसीएच के मुख्य द्वार तक मशाल जुलूस निकालेंगे। ज्ञापन आप लोग कहाँ दिए हैं, किस विभाग में दिए हैं? हम लोग ज्ञापन राज्यपाल महोदय को दिए हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को दिए हैं, माननीय चीफ मिनिस्टर को दिए हैं, और अपर मुख्य सचिव को भी दिए स्वास्थ्य विभाग के। क्या आश्वासन मिला आप लोग को? उधर से अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला है किसी भी तरह का, इसलिए हम लोग आज भूख हड़ताल पे हैं और ये निश्चितकालीन तक चलेगा। क्या नाम होगा? संत कुमार 17-19 बैच हुआ मैडम। हम लोग की मांग यही है कि जो छात्रावास हम लोग के लिए आवंटित होने वाला था और जो जीएनएम को दिया जा रहा है, 14 जुलाई को ये लिखित प्रमाण आया अपर मुख्य सचिव का कि ये हॉस्टल दिया जाएगा जीएनएम को, तो ये हम लोगों को मिल जाना चाहिए वापस। और क्योंकि यहाँ हॉस्टल हम लोग के लिए बना था, 2 साल से यही बात हो रही थी कि हम लोग को अलॉट होगा। इवन आप देख सकते हैं कि यहाँ अंकित भी है कि बी फार्म और डी फार्म का हॉस्टल है, मगर ये जीएनएम को कैसे दे दिया जाएगा। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, और अगर ये कल तक कोई भी यहाँ पे सूद लेने नहीं आएगा तो हम लोग फिर ये आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे और कल मशाल जुलूस भी निकालेंगे एनएमसीएच के मुख्य गेट पे। क्या नाम है आपका? अंकिता रानी, डी फार्म। बिहार में बसों से सफर करने के लिए यात्रियों को अब दोगुना किराया चुकता करना पड़ सकता है। डीजल के बढ़ती कीमत और गाड़ियों के रखरखाव को देखते हुए बस मालिक ने किराए में बढ़ोतरी करने की मांग सरकार से की है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में जल्द ही वे अपना प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपेंगे। अगर राज्य सरकार उनके प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है तो राज्य में सार्वजनिक परिवहन का किराया अचानक काफ़ी बढ़ जाएगा। मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने डीजल के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए बसों का सरकारी किराया दोगुना करने, कोरोना काल में 4 माह का टैक्स माफ़ करने, बसों में 50% की जगह 100% यात्रियों को बैठाने समेत आधा दर्जन से अधिक प्रस्ताव पास किए हैं। राजधानी के मीठापुर बस स्टैंड में आयोजित फेडरेशन की बैठक में राज्य भर के 1.5 दर्जन से अधिक बस व ट्रांसपोर्ट मालिक व प्रतिनिधि शामिल हुए। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेने के बाद बिहार अब ऑक्सीजन मामलों में आत्मनिर्भर राज्य बनने जा रहा है। राज्य के हर जिलों में अब अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। पीएम केयर फंड के सहयोग से राज्य में तैयार हो रहे 122 ऑक्सीजन प्लांट का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस में ऑक्सीजन प्लांट तेजी से तैयार हो रहा है। इसके अलावा राज्य के बाकी सभी 7 मेडिकल कॉलेज समेत कुल 122 जगह पर भी प्लांट लगाए जा रहे हैं। राज्य के पहले पीएस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का आईआईएस में पूर्ण केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के हाथों उद्घाटन भी कर दिया गया था। कुल 60 लाख की लागत से बने इस जनरेशन प्लांट के शुरू होने से अब 233 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन तैयार होगी। यह प्लांट हवा से ऑक्सीजन तैयार करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि चाहे कोरोना की कोई भी लहर आएगी, लेकिन अब राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। बिहार के उत्तरी इलाके में एक बार फिर से चमकी बुखार ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में अब तक 10 बच्चों की मौत हो गई है। रविवार को चमकी बुखार से पीड़ित 5 साल की सलोनी की जिंदगी से आज जंग हार गई है। सलोनी की सांसें टूट गई है। एसकेएमसीएच में भर्ती 3 अन्य बच्चों में भी चमकी बुखार की पुष्टि की गई है। इस साल जनवरी से अब तक एसकेएमसीएच में एईएस के 41 मामले सामने आए, जिसमें से 10 बच्चे और बच्चियों की मौत हो चुकी है। बेतिया में जहरीली शराब से मौत मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस मामले में अब तक 46 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने 163 लीटर देसी शराब और 102 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। 1200 लीटर निर्मित शराब को भी नष्ट किया गया। पुलिस ने दौरान 4 बाइक भी बरामद किया है। बेतिया और बगहा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। लौरिया थाना क्षेत्र में बीते दिनों शराब पीने से 16 लोगों की मौत की घटना से प्रशासनिक महकमे में खलबली मची हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। औरंगाबाद जिला पदाधिकारी सौरभ जोलवार के द्वारा आसन्न पंचायत आम निर्वाचन 2021 के मद्देनजर सभी कोषांगों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता के द्वारा सभी मतदान केंद्र पर बिजली, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया गया। साथ ही साथ बीडीओ को अपने प्रखंड अंतर्गत नॉमिनेशन प्लान उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के चुनाव के लिए बनाया गया है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसके 1-2
4 पद के लिए हम लोग ईवीएम का प्रयोग करेंगे और 2 पद के लिए हम लोग बैलेट बॉक्स का प्रयोग करेंगे। काउंटिंग और रिसीविंग और डिस्पैच ईवीएम की हम लोग सेंट्रलाइज करेंगे, यानी कि उसको हमारे सीताराम कॉलेज से ही हम लोग उनकी डिस्पैच करेंगे और यहीं पे वो वापस कलेक्ट होकर यहीं पे उनकी काउंटिंग होगी। एक फेज में एक ब्लॉक रखा जाएगा, केवल 2 ब्लॉक देव और कुटुंबा एक साथ में किए जाएंगे। बाकी सभी ब्लॉक की काउंट सभी 11 ब्लॉक की काउंटिंग हम लोग यहीं कराएंगे। पोलिंग पार्टी का डिस्पैच प्रखंड से होगा और वहाँ पे बैलेट बॉक्स का डिस्पैच हम लोग प्रखंड से करने की भी तैयारी कर रहे हैं। सभी तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है और हम सब रहते इसकी तैयारी पूर्ण कर लेंगे। सभी लोगों को निर्देश दिया है कि सतर्क रहें, अपने अपने कार्य पूर्ण कर लें और क्षेत्र भ्रमण करें और जो भी समस्याएं हैं वो तुरंत उनको निष्पादित। ईवीएम खराब होने पर सब क्या दिशा दी है? ईवीएम के लिए हम लोगों ने मास्टर एरिया की ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। रिजर्व में हमारे पास पर्याप्त संख्या में ईवीएम होगी। हमारी ईवीएम रास्ते में है, वो अगले 2 दिन में यहाँ पहुँच जाएगी और उसको हम लोग रखवा के उसकी FLC करवाएंगे और उसके बाद हम लोग सभी लोगों को उसकी ट्रेनिंग देंगे। प्रस्तुत ट्रेनिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसके बाद जो भी समस्या आएगी तो हम लोग हमारे मास्टर ट्रेनर उसको तुरंत सॉल्व करेंगे। सासाराम के जिला मुख्यालय स्थित समराहाले पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ने 48 घंटे का उपवास शुरू किया है, जबकि जिला अध्यक्ष लाल साहेब यादव के नेतृत्व में यह उपवास कार्यक्रम चल रहा है। इन लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई या बाढ़ पीड़ित को समुचित सहायता नहीं मिलने को लेकर वे लोग उपवास पर हैं। पप्पू यादव को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी, डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। अधिकार पार्टी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 48 घंटे का उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ और बाढ़ में जिस तरह से प्रभावित लोग हैं और उनको अभी तक राहत कार्य नहीं पहुंचाया जा रहा है। जन नेता पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया गया है। आज 2-3 महीना होने वाला है, 3 महीना के तकरीबन होने वाला है। अभी तक उनको रिहाई का कोई पहल नहीं किया जा रहा है। इन 5 मांगों को लेकर सासाराम में लगातार 1 घंटे की बारिश में जल जमाव हो जाती है। बबनी हत्याकांड के एक भी आरोपी को अभी तक प्रशासन पकड़ नहीं पाई है। तो ये राज्य कैसे चल रहा है या देश कैसे चल रहा है? राम भरोसे पब्लिक है, लोग बोल रहे हैं तो लोग लाठी मार रहे हैं, तमाम तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। तो यह देश में अराजकता फैली हुई है। जन अधिकार पार्टी इसका विरोध करती है। सभी जिला मुख्यालयों में 48 घंटे का उपवास का कार्यक्रम है। जन अधिकार पार्टी 48 घंटों का महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस के विरोध में आज 48 घंटों का उपवास का कार्यक्रम रखा है। उसी को लेकर के हम लोग आंदोलन यहाँ शुरुआत किए और कर रहे हैं। यदि इसमें सरकार की कान और आँख नहीं खुलती है तो हम लोग रेल और चक्का जाम आंदोलन करेंगे। अध्यक्ष जी का कुछ बोलिए। देश में लगातार बढ़ रही कमरतोड़ महंगाई के विरोध में राजद कार्यकर्ता ने मधुबनी समराहाले पर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ता ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पूरे देश में सामानों की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही, महंगाई चरम पर है और सरकार महंगाई को रोक पाने में विफल है। खाद्य सामग्री से लेकर के दवा, कपड़ा, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें आसमान छू रही, लेकिन सरकार इस महंगाई को रोक पाने में पूरी तरीके से विफल है। करी करी मोबाइल नीचे करो। जिंदाबाद 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 लालू दादा के आह्वान पर, बेरोजगारी, महंगाई पर हम लोग जुलूस कर रहे हैं। कानून ढंग से सारा किसान महंगाई की तरफ से, जनता तरफ से, डीजल, गैस सब महंगाई है, पेट्रोल सब महंगाई है। अब हमारी सीमा पर भूखे लोग मर रहा है। इसीलिए हम लोग कानून ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सूर्य यादव, पूर्व प्रमुख जयनगर। महंगाई से आप भी बात करेंगे, ये कोई हम ही लोग नहीं, क्योंकि आप सबों की पीड़ा को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि जनता के साथ हम रहेंगे और पूरे प्रदेश में हर जगह हम लोग सब पार्टी, जितनी महागठबंधन पार्टी हैं, सब लोग हैं। ये हम क्या चौथा सदन आप भी बखूबी जानते हैं कि क्या हो रहा है, कीमत का क्या हाल है। इसलिए हम लोगों का भी साथ दीजिए आप और इस बात को आप
मजबूती से उठाइए, क्योंकि हम ही लोग नहीं त्रस्त है, आप भी इसमें परेशान हैं, आप सब परेशान। नौकरी चली गई, आप रेलवे का देखिए, तो गरीबों का सवारी का उसका क्या आलम है, हर चीज़ का देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमारा दायित्व है कि हम आपके साथ शामिल होकर के आम आवाम के साथ शामिल होकर के सरकार का विरोध करेंगे। इस कमर तोड़ महंगाई को वापस लिया जाए और ऐसा रखा जाए रेट जिसमें सब तबके का लोग बखूबी जीवित रह सके। यही हमारा आह्वान है। इसी पर हम लोग आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और तब तक होता रहेगा जब तक सरकार दाम पर कंट्रोल नहीं लगाएगी।